सावन का महीना शुरू हो चुका है और आज सावन का पहला सोमवार है। सबसे पहले तो हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि सुबह से ही दिल्ली में जो है वो बारिश हो रही है, यानी कि खुद इंद्र भगवान आज सावन के सोमवार के दिन, पहले सोमवार के दिन खुद महादेव का जो है वो अभिषेक कर रहे हैं। तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ दिल्ली के प्रीत विहार स्थित गुफा वाले मंदिर से, जो कि काफी प्राचीन है और कई मान्यताएं इसकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि 12 ज्योतिर्लिंग भी इस मंदिर में जो है, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही देखा जाता है कि जब किसी एक मंदिर में समूचे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आपको हो पाए। और बहुत मान्यता इस मंदिर की है क्योंकि सावन का पहला सोमवार है। श्रद्धालुओं का उमड़ना जुटना यहाँ पर लगातार जारी है। हर कोई महादेव के दर्शन करके आज अपने दिन की शुरुआत वो है करना चाहता है। हर कोई अपने काम पर जाने से पहले, अपनी जगह जाने से पहले जो है वो पहले भगवान के दर्शन कर रहा है, उसके बाद ही अपने काम पर निकल रहा है। और सावन की बहुत मान्यताएं, खास तौर पर भोले के भक्तों के लिए, जो भोले के भक्त अपने शिव में प्रगाढ़ आस्था है, अपने शिव को मानते हैं, शिव उनके आराध्य हैं। इसके साथ ही कांवड़िए जो हैं वो हरिद्वार, ऋषिकेश और गंगोत्री से गंगा जल लेकर के निकल चुके हैं और इसी सावन के महीने में वो शिव जी का अभिषेक भी करेंगे। दर्शन करने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। सावन का सोमवार है, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। बहुत मौसम अच्छा है और हम तो हर साल भी आते हैं और हर महीने भी आते हैं। कहाँ से आए आप लोग? यही है, पास में ही है, चंद्र विहार से। शिव जी में कितनी आप कितना मानती हैं भोलेनाथ? बहुत ज्यादा भोलेनाथ, इसके अलावा कोई नहीं हमारे दिल में। भोलेनाथ के अलावा कोई नहीं? हाँ, वे ही हैं जो भी है। जो भी है। कोई चीज ऐसी मनोकामना जो मांगी हो और पूरी हुई? हाँ, पूरी हुई है, वही करने आए हैं अभी। अच्छा, हाँ। मतलब मनोकामना पूरी हुई है? कामना पूरी हुई है। तो अब आप क्या करेंगे? हाँ, कुछ नहीं, जो गांठ लगा के गए थे वो अपने खोलने आए, पैसा चढ़ा के। अच्छा, तो ऐसी भी मान्यता है कि मन्नत मांगो तो वो हाँ, पूरी होती है? हाँ, पूरी होती है। और मंदिर की दूसरी तरफ का प्रांगण भी है जहाँ पर शिव का जलाभिषेक किया जा सकता है, शिव जी की पूजा की जा सकती है। और इसके साथ ही सावन का पहला सोमवार दिल्ली के लिए बेहद सुहाना बना हुआ है, बेहद सुहाना मौसम है और ऐसे में शिव भक्त बस एक ही बात बोल रहे हैं, हर हर महादेव। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की कृपा हर किसी पर बरकरार रहे और इसीलिए सावन का महीना भी आता है कि बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों पर प्रसन्न हो सके। और सावन के महीने में जिस तरीके से बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया जाता है, उन्हें जल चढ़ाया जाता है, तो जिस तरीके से महादेव ने विष पी लिया था, उनके कंठ नीले पड़ चुके थे और उनको शांत करने के लिए, यानी उनका शरीर जब गर्म हो चुका था, शांत करने के लिए जल चढ़ाना, जलाभिषेक करने की बात हुई थी। लेकिन सावन के महीने में जिस तरीके से माता पार्वती ने तपस्या की और प्रभु भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए पति के रूप में, तब से ही इस मान्यता, ये पूरी तरीके से गाथा है कि सावन के सोमवार का लोग व्रत रखते हैं। महिलाएं अच्छे पति के लिए और अच्छे जीवन साथी के लिए इस व्रत को करती हैं और इस व्रत के माध्यम से उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। कांवड़िए इस सावन के महीने में कांवड़ यानी जल लेकर के आते हैं और बाबा भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं। धतूरा, बेलपत्र, फूल के माध्यम से बाबा भोलेनाथ पर उनका जलाभिषेक किया जाता है। और ऐसे में अगर आप देखें तो ये गौरी शंकर मंदिर की तस्वीरें हैं, जो कि दिल्ली के चांदनी चौक की ये तस्वीरें हैं। और ऐसे में अगर बात कर ली जाए तो ये दिल्ली का प्राचीन गौरी शंकर मंदिर है, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों, हजारों की संख्या में लगातार जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं। अगर आप देखें तो सीधे तौर पर ये गौरी शंकर मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर बाबा भोलेनाथ का लगातार जलाभिषेक किया जा रहा है, उन पर फूल, बेलपत्र, धतूरा अर्पित किया जा रहा है, प्रसाद दिए जा रहे हैं। और अपने आप में इसकी बेहद खास मान्यता भी है कि बाबा भोलेनाथ का ये प्राचीन गौरी शंकर मंदिर, जो कि गौरी और शंकर दोनों ही नाम से है, और अपने आप में बेहद खास हो जाता है। तस्वीरें अगर आप देखें तो इस पूरे के पूरे, पहले अंदर की तस्वीरें दिखलाएंगे जहाँ पे बाबा भोलेनाथ पूरी तरीके से विराजमान है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा
पूरा फूलों से सजाया गया है। रंग बिरंगे फूल, बैगनी, सफेद, गुलाबी, पिंक, लाल, तमाम फूलों से यहाँ पे बाबा भोलेनाथ के मंदिर को सजाया गया है। और मंदिर के इधर का भी एरिया अगर आप देखें तो यहाँ पर भी गेंदे की लड़ियां लगाई गई हैं और इस पूरे के पूरे मंदिर परिसर को एक अलग ही तरीके से अद्भुत रूप से यहाँ पर सजाया गया है। लंबी लंबी कतारों में कोई दही तो कोई बेलपत्र तो कोई जल के साथ बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। लगातार सेवादारों के माध्यम से लोगों की सुरक्षा यहाँ पर की जा रही है। और देखिए लगातार यहाँ पर ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अद्भुत नजारा, ये अद्भुत तस्वीर, बाबा भोलेनाथ क्यों ना प्रसन्न होए, क्योंकि हर हर महादेव। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। सावन के पावन पर्व का पहला सोमवार है तो हर शिवालय में बम बम बोले की गूंज सुनाई दे रही है। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। ये सबसे पहले देखिए गाजियाबाद मंदिर के दुधेश्वर नाथ मंदिर की एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां पर प्रशासन की देखिए पूरी तैयारियां यहां पर है। गाजियाबाद में स्थित दुधेश्वर नाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जिसका इतिहास रावण काल से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर की मान्यता है कि रावण के पिता ऋषि विश्वा ने यहाँ तपस्या की थी और रावण भी यहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। इस मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है जो जमीन से 3 फीट नीचे स्थापित है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर मंदिर में जमीन से 3 फीट नीचे स्थापित शिवलिंग खुद यहाँ से जमीन से स्वयं प्रकट हुआ था। आप तस्वीरें देख सकती हैं, यहाँ पर भक्तों की जो लंबी लंबी कतारें लग रही है। कहा जाता है इस मंदिर में जो भी भोले बाबा से अपनी मुराद मांगता है, भोले बाबा हर उस मुराद को पूरा करते हैं। यहाँ पर चाहे बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की या फिर महिलाओं की, सुबह तड़के 3 बजे से ही वो उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पर शिवालय में बम बम बोले की गूंज सुनाई दे रही है। प्रशासन की तरफ से देखिए यहाँ पर जो है आलाधिकारी खुद मौके पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर पूरी तैयारियां की गई हैं। वहीं मंदिर प्रबंधन की अगर हम बात करें तो 500 सेवादार मंदिर में सेवा करने के लिए लगाए गए हैं। साथ ही प्रशासन की तरफ से सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है, ताकि भक्त जो है संयम के साथ मंदिर में आए, जलाभिषेक करें भोले बाबा का और शांतिपूर्वक तरीके से सबको दर्शन हो। इसी का इंतजार करने के लिए प्रशासन यहाँ पर जो है लंबी लंबी कतारों को लाइन अप कराता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए बहुत सारी यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे, जितनी लंबी आपको कतारें नजर आएंगी। मंदिर की मान्यता क्या है कि लाइक बहुत पुराने मतलब टाइम से हैं बाबा जी यहाँ पे। वो सारी इच्छाएं पूरी हुई हैं हमारी, इसलिए हम यहाँ और इच्छाएं लेके और अपने विश्वास के साथ आते हैं। देखिए आप तस्वीरों में देखेंगी तो महिलाएं कह रही हैं यहाँ पर जो भी मुराद मांगो वो मुराद जो है पूरी होती है। प्रशासन की तरफ से भी आप देख सकते हैं पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और लंबी लंबी कतारें मेन गेट के बाहर भी आपको देखने के लिए मिलेगी। मंदिर को अद्भुत सजाया गया है, शिवालय को सजाया गया है। भक्तगण है यहाँ पर पंचामृत के साथ साथ फूल पत्र, बेलपत्र, भांग, धतूरा लेकर आ रहे हैं, जो कि भोले बाबा को बेहद प्रसन्न है और एक कोशिश है भक्तों की अपने बाबा को मनाने की। उसी आस्था के साथ मंदिर में लंबी लंबी कतारें जो हैं देखने के लिए मिल रही हैं। और हिंदी खबर की ओर से भी देखिए सावन के पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह पवार के साथ मैं प्रिया राणा, गाजियाबाद, दुधेश्वर नाथ मंदिर। पावन पर्व चल रहा है और गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में बम बम बोले की गूंज सुनाई दे रही है। मंदिर के महंत जी हमारे साथ हैं। प्रभु जी क्या कहेंगे, क्या कुछ मान्यता है सावन के महीने की, भक्तों का तांता लगा हुआ है? देखिए सावन में तो शून्य महीना होता है और देवसेन एकादशी से विष्णु भगवान शयन कर जाते हैं, शिव के शासन में पूरा जो है आ जाता है। तो दुधेश्वर की यहाँ मानता है कि 40 दिन लोग सावन के प्रथम सोमवार से शुरू करते हैं, 40 दिन का पूजा करते हैं। परिवार का एक सदस्य आगे सुबह जल वगैरह चढ़ाते हैं, रात को उसमें दिए जलाते हैं, तो उनका सब प्रकार का मनोकामना पूर्ण होता है कि सर्व सुगंधि लेपित लिंगम पंकज शोभित लिंगम, तो सब प्रकार का मनो कि संचित पाप विनाश लिंगम तत्पूर्णा में सदाशिव लिंगम, तो सब प्रकार का उनका जो है कष्ट वगैरह दूर होता है। तो भगवान को भाव से जो है लोग रात से ही कतार में लगे हुए दर्शन करने के लिए आते हैं। प्रभु जी गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ की मंदिर की क्या मान्यता है? लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ जो है भक्तों की होती है। ये रावण के पिताजी विश्वशर्मा ने इसको स्थापना किया था, कालांतर में टीला बन गया था। तो यहाँ पर जो खुदाई हुआ तो शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है, हरण्य गर्भ में स्थित है। तो यहाँ जो है जो यहाँ एक कुआ है जिसमें प्राचीन 3 प्रकार का जल भी निकलता है और शिवाजी महाराज ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, धर्मपाल गर्ग जी ने करवाया। तो ये बहुत से प्रकार का यहाँ इसको मानता है। पूरा एनसीआर में जो लाखों लोग आके दर्शन करके पूजा करते हैं।
सावन का पहला सोमवार है और ऐसे में राजधानी लखनऊ के तमाम मंदिर और शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही देखने को मिल रही है। इस समय हम मौजूद है राजधानी लखनऊ के गोमती नदी के तट पर स्थित मनकामेश्वर मंदिर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो भक्तों की भारी भीड़ है, भक्तों की लंबी लाइन यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये मनकामेश्वर मंदिर है, रामायण काल का मंदिर है। भगवान लक्ष्मण ने यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की थी। बड़ी यहाँ पर श्रद्धा है, विश्वास है और यहाँ पर तमाम भक्त जो है आज भगवान शिव की आराधना करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके हाथों में फूल है, बेलपत्र है और धतूरा है और भगवान शिव को चढ़ने वाला कमलगट्टा है, बेलपत्र है, तमाम ऐसे और दूध भी है। तमाम ऐसे जो भगवान के शिव को चढ़ती है उसको लेकर भक्तों में जो आस्था है, विश्वास है, वो यहाँ पर देखने को मिले। यहाँ पर तमाम लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है, क्या कहेंगे? भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं? बहुत अच्छी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मनकामेश्वर मंदिर है, बहुत आस्था है यहाँ की। समय समय पे हम लोग आते रहते हैं और जो भी हम लोग की विशेष होती हैं सब यहाँ पूरी होती हैं। और सावन का सोमवार है। शंकर जी इस समय पूरे पृथ्वी का दायित्व संभाले हुए हैं पूरे 1 महीने के लिए, है ना। तो चीजें हैं, किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के कैसे? बहुत अच्छी है, प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। बहुत अच्छी सुचारू रूप से चीजें चल रही हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर और लोग भी हैं, माताएं हैं, बहनें, उनसे भी बात करेंगे। बहन जी, आज सावन का पहला सोमवार है, कितनी श्रद्धा विश्वास है भोलेनाथ में, देवों के देव महादेव में? इतनी है कि बस वहाँ तक पहुँच जाए, दर्शन कर ले। कितनी देर से लाइन में लगी है? हम तो अभी आए हैं, 10-15 मिनट हुआ है। कितना खास मानते हैं सावन का पहला सोमवार? बहुत खास है, सबके लिए बहुत खास है। सब उठ के सुबह अच्छे से तैयारी करके मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं। भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, क्योंकि ये मनकामेश्वर मंदिर है, रामायण काल का पौराणिक मंदिर है। जी, भोलेनाथ सबकी मनोकामना करते हैं। हर हर महादेव। भगवान शिव को प्रसन्न करने के तमाम भक्तों की जो ये लंबी लाइन है, आप देख सकते हैं, सुबह तड़के ही लगी है, क्योंकि यहाँ पर भस्म आरती भी हुई है और इसके साथ तमाम जो भक्त हैं भगवान शिव को प्रसन्न के लिए जो बेलपत्र है, दूध है, धतूरा है और तमाम चीज़ें जो भगवान शिव को चढ़ती है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और तमाम भक्त लगातार बम बम भोले के नारे लगाते हुए दिखाए, क्योंकि देवों के देव महादेव को जिस तरीके से सावन में खास तौर पर पूजा की जाती है, इसको देखो दुकानें भी किस तरीके से यहाँ पर सजी हुई हैं, क्योंकि तमाम भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो भगवान शिव को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, उनका जल अभिषेक किया जाता है, वो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। फूल है, ये देखिए जो है कमलगट्टा भी है, कमलगट्टे का फूल भी है और तमाम बेलपत्र भी है, धतूरा भी है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त यहाँ पर चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सरकार की तरफ से तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो भी यहाँ पर जो है सावन के सोमवार को देखते हुए जो है तमाम सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे से भी नज़र रखी जा रही है, सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे से भी नज़र रखी जा रही है और तमाम पुलिसकर्मी के हैं जो वो तैनात किए गए हैं। अधिकारी जो है भरमरसेल हैं, क्योंकि कांवड़ियों की भी जो यात्रा है वो भी निकाली जा रही है। कांवड़ यात्रा भी यहाँ पर आती है और तमाम भक्त जो है जलाभिषेक भी करते हैं और यही वजह है कि देवों के देव महादेव के आराधना को लेकर तमाम भक्त आज शिवालयों में भगवान भोले की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। आप जिस जगह पर हैं श्री श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। यह अति प्राचीन स्थान है और पुराणों में इनका उल्लेख कामेश्वर तीर्थ के रूप में आता है। त्रेता में भगवान राम जब संगम क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने भी सीता जी के साथ यहाँ जलाभिषेक किया था। निश्चित रूप से जो भी भगवान की आराधना पूजन जलाभिषेक करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज सावन का प्रथम सोमवार है और रात्रि से ही यहाँ श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। प्रातः 4 बजे मंगला आरती हुई, उसके बाद से श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिया गया है और एक लाइन में महिलाएं और दूसरे में पुरुष प्रवेश कर रहे हैं गर्भगृह में और पूजन अर्चन करने के बाद दूसरे रास्ते से वो मंदिर के बाहर निकल रहे हैं। जहाँ तक प्रशासन की व्यवस्था है,
तो उन्होंने CCTV कैमरे लगाए हैं, DFMD लगी हुई है और पुलिस का भारी बल यहाँ पर लगाया गया है, RF लगाई गई है, PSC लगाई गई है और शौचालय खड़े किए गए हैं, पानी के टैंकर लगाए गए हैं। प्रशासन ने यहाँ सभी व्यवस्थाएं की हैं। भगवान शिव के सबसे प्रिय महीने सावन की शुरुआत 11 जुलाई से हो चुकी है और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में है। हालांकि आज सावन का पहला सोमवार है और श्रद्धालुओं की भीड़ आप मनकामेश्वर मंदिर में देख सकते हैं कि आज सुबह 4 बजे से यहाँ पर श्रद्धालु लगातार मंदिर परिसर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं पर अगर हम मनकामेश्वर मंदिर की बात करें तो मनकामेश्वर मंदिर जमुना तट पर बसा हुआ है। श्रद्धालु जो है वो लंबी लंबी कतार में लगकर अपने दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए महिलाओं की यहाँ पर अलग लाइन बनाई गई है और पुरुषों की यहाँ पर अलग लाइन बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर हम इस मंदिर के मान्यता की बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पर सच्चे मन से मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। श्रद्धालुओं के हाथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ भगवान शिव को अर्पित करने के लिए उनके हाथ में गंगा जल है, बेलपत्र है, फूल है और दिया बत्ती करने के लिए जो सामान लगता है वो भी उनके साथ है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि श्रद्धालु आज सुबह से ही अपने दर्शन का इंतजार लगातार कर रहे हैं और पूरा प्रयागराज इस वक्त शिवमय हो चुका है। तो जहां एक तरफ मंदिर परिसर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ दशाश्वमेध घाट पर कांवड़िए गंगा जल भरकर भगवान काशी की नगरी यानी कि वाराणसी उनको जल अर्पित करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। अगर इस मंदिर की मान्यता की बात करें हम तो बताया जाता है कि भगवान श्री राम यहाँ पर त्रेता युग में आए थे और वहाँ पर उन्होंने जलाभिषेक किया था और यहाँ जलाभिषेक करने के बाद एक शिवलिंग की स्थापना की थी जिसका नाम मनकामेश्वर मंदिर पड़ गया है। लेकिन इस बार मंदिर प्रशासन की तरफ से एक नई व्यवस्था लागू की गई है, यानी कि मंदिर प्रशासन में अब एक ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। जो भी श्रद्धालु रुद्राभिषेक कराएंगे उनको धोती कुर्ता पहनना अनिवार्य होगा, साथ ही साथ महिलाओं को सलवार सूट या साड़ी पहनना अनिवार्य होगा। हालांकि पंडित के जो मंदिर के जो पुजारी हैं उनको भी अब पान गुटखा खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि पूजा अर्चना कराते समय कोई भी पंडित जी जो है वो तंबाकू या गुटखा खाकर पूजा नहीं करा सकते हैं। साथ ही साथ अगर सुरक्षा की बात करें हम तो यहाँ पर RF की टीम मौजूद है, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है, CCTV तक से यहाँ पर निगरानी की जा रही है और 2 किलोमीटर पहले से ही यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ आपको देखने को मिलेगी और पूरे शिवालयों में बम बम बोल के नारों के साथ साथ हर हर महादेव से पूरा प्रयागराज के शिवालय गूंज उठे हैं। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ADCP काशी सर्वनन TG हैं। सर, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है सावन को लेकर? आज पहला सोमवार है। आज सावन का पहला सोमवार है और सबसे ज़्यादा भीड़ आज रहती है और इसको दृष्टिगत रखते हुए श्रद्धालुओं को कहीं कोई असुविधा ना हो इसको इंश्योर करने के लिए लगभग 2000 पुलिसकर्मियों को तैनाती किया गया, जिसमें से 10 कंपनी PSC, 6 कंपनी CRPF, 1 कंपनी RAF और उनका ड्यूटियाँ लगाया गया। और इसके अतिरिक्त हमारा ये नदी की तरफ बढ़ते हुए जल से को देखते हुए NDRF, जल पुलिस और फ्लड PSC का जॉइंट पेट्रोलिंग लगातार किया जा रहा है और साथ ही साथ हमारा घाट एरिया में अंडर वाटर बैरिकेडिंग भी किया गया है ताकि अगर कोई श्रद्धालु एक्सीडेंटली पानी में चले जाए उनको सकुशल उनको रेस्क्यू कर सके। और इसके अतिरिक्त हमारा पूरा कमिश्नरेट वाराणसी में कुल 10 ड्रोन कैमरास इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें से एक मिलिट्री ग्रेड का ड्रोन भी है जिसमें हम लगातार 24 घंटे लगातार इसको निगरानी कर सकें। और साथ ही साथ हमारा ये नाइट विजन कैपेबिलिटी के साथ साथ अगर कोई सस्पेक्टेड वस्तु है या सस्पेक्टेड वाहन है उसको भी डिटेक्ट करके पुलिस को अलर्ट कर सकें। और इसके अतिरिक्त हमारा पूरा मेदाकिन से गदौलिया तक पूरा नो व्हीकल जोन करा है और ये 100% एंट्री और एग्जिट को अलग किया गया ताकि हमारा एंट्री और एग्जिट में कहीं कोई टकराव ना हो। तो बिल्कुल देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए ADCP काशी सर्वनन TG थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ जो गंगा के किनारे जो तटीय इलाके है, गंगा घाट है, वहाँ पर NDRF की टीम और जल पुलिस की टीम तैनात की गई है। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा।
सावन के पहले सोमवार में काशी में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो काशी पहुंचे हैं और इस समय हमारी जो मौजूदगी है वो बाबा के सबसे बड़े धाम काशी विश्वनाथ धाम पे है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीछे काशी विश्वनाथ का मंदिर है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। और भीड़ आप देख सकते हैं किस प्रकार की भीड़ यहाँ उमड़ी हुई है। लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। और भीड़ को देखते हुए पर्याप्त जो सुरक्षा के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। भारी फोर्स तैनात की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। और देखिए कतार देखिए कितनी लंबी लंबी कतारें हैं। और ये गेट नंबर 4 है जहां से भक्त श्रद्धालु कांवड़िए बाबा के दरबार में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार की यहाँ भीड़ है, भारी भीड़ उमड़ी हुई है। और हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि कब से वो लाइन में लगे हैं, कहाँ से आए हैं, समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? दीपाली मालवी। कहाँ से आई हैं? इटारसी MP। आप कब से लाइन में लगी हैं? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे। अब तो आ गए मंदिर का पास आ गए। अब कैसा लग रहा है आपको? बस दर्शन हो जाए। आप कहाँ से हो? हम भी इटारसी से आए हुए हैं। लगभग 3 घंटे से लाइन बार आ रहे हैं। इससे पहले भी आ चुके हैं? इससे पहले भी आ चुके हैं लेकिन इतनी भीड़ पहली बार देखी। तो फिर देखिए लोग MP हो या छत्तीसगढ़ हो, दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं। भारी भीड़ है। लोगों का कहना कि इतनी भारी भीड़ वो पहली बार देख रहे हैं। कहाँ से भाई साहब? बलिया से हैं भैया। बलिया से। कब से लाइन में लगे? 2 बजे से लगे हुए हैं। 2 बजे रात से? 12 बजे बिहार पूर्वी चंपारण मोतिहारी। बिहार से है। आप कहाँ से मैडम? आजमगढ़ जिले से। कब से लाइन में लगी हैं? 2-3 घंटे हो गए। देखिए लोग 2-2 बजे से लाइन में लगे हुए, कोई कह रहा 12 बजे से लगे हुए हैं। और भारी भीड़ उमड़ी हुई है, घंटों घंटों को इंतजार है। लेकिन लोग के चेहरे पर मुस्कान है। भाई साहब आपका दर्शन हो गया? अभी आप जा रहे दर्शन करने के लिए? बिल्कुल देखिए तमाम जो भक्त है श्रद्धालु है वो काफी घंटों से लंबे समय से लाइन में लगे हुए हैं और काफी उत्साहित है। जो दर्शन कर ले रहा है वो काफी पसंद नजर आ रहा है और जो कतार में लगा हुआ है घंटों से वो भी काफी उत्साहित है। आज पूरा काशी जो है हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा है। और प्रशासन की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें वो चाक-चौबंद है। और काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो अंदर भी काफी लंबी लाइन लगी हुई है। अंदर जिग-जैग बैरिकेड लगाया गया है और 4 से 5 गेटों से श्रद्धालु जो है वो मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। और जो गंगा द्वार है, जो छठा गेट है, वो फिलहाल अभी उससे पानी गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां से दर्शन नहीं हो पा रहा है। श्रद्धालु वहां से दर्शन नहीं कर रहे। उस गेट को बंद किया गया है क्योंकि गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बाकी 4 से 5 गेटों से श्रद्धालु जो है वो मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। सावन महीने के पहले सोमवार जहां देश भर में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, वहीं पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के पटियाला राजपुरा में मौजूद है पुरातन शिव मंदिर में जहां भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। तो श्रावण मास भोले शंकर को क्यों अति प्रिय होता है, ये बातचीत करेंगे पूजनीय पंडित जी से और भक्तों को दिखाएंगे किस तरह से जल चढ़ाया जा रहा है। तो पुरातन शिव मंदिर राजपुरा में मौजूद है, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं तो किस तरह से भक्त जो है शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए आए हैं। शिवलिंग पर जल के साथ साथ बेलपत्र और कई अन्य जो वस्तुएं हैं वो भी यहाँ पे चढ़ाई जाती हैं। तो भोले शंकर को प्रिय जो ये महा होता है, इसको लेकर कहीं ना कहीं बातचीत करेंगे पूजनीय पंडित जी से। फिलहाल आप देख सकते हैं पंडित जी भी पूजा अर्चना में लगे हुए हैं और भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। अपनी मनोकामना जो है यहाँ पर पूर्ण करने के लिए भोले शंकर को खुश किया जाता है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं श्रावण मास जो है अधिक प्रिय होता है। भोले शंकर को ये श्रावण मास जो होता है अधिक प्रिय क्यों होता है? पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। पंडित जी क्या कहना चाहेंगे? भोले शंकर भगवान की जय। श्रावण का महीना संवत 2082 अंतर्गत आज प्रथम सोमवार भगवान भोलेनाथ को श्रावण मास एवं माघ का मास दोनों बहुत प्रिय है। खास के श्रावण मास में जो मनुष्य, जो जन, जो नर नारी भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, आँख का फूल श्वेत आँख हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रक्त आँख जो है, आँख का फूल, दुर्बा, बेलपत्र, धतूरा, ये सब जो कुछ और समी पत्र भांग, इससे पूजन एवं दूध दही गहरा जो पंचामृत है उससे जो स्नान कराता है उससे घर में सुख संपत्ति समृद्धि का प्राप्त होता है। जिसको पुत्र न हो
वो भगवान भोलेनाथ को भांग चढ़ाए, भांग को पीस करके गोला बना के चढ़ाए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, उसके घर में पुत्र अवश्य होता है। साथ ही इस महीने में बाबा अमरनाथ जी का यात्रा है, कमरिया का यात्रा है। भगवान सबको सुख शांति प्रदान करते हैं, सब मंगल कामना परिपूर्ण करें, समस्त विश्व में सुख शांति का प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। तो आप भी भोलेनाथ को अगर खुश करना चाहते हैं तो भोलेनाथ के मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर और सच्चे मन से मनोकामना मांग सकते हैं। कैमरामैन हैप्पी के साथ विजय बोरा, हिंदी खबर, राजपुरा, पटियाला।